नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। प्यारे साथियों, यकीन मानना कि प्रतिशत निकालना इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपको ये लास्ट में ये वीडियो ख़त्म होगा, उसके बाद आपको प्रतिशत में कहीं भी नहीं दिक्कत आएगी, आपसे वादा करता हूँ प्यारे साथियों। तो देखिए, आज हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। अगर आपको कहीं दे दिया जाए कि 100 का 20% निकाल लो, 200 का 25% निकाल लो, 100 का 40% निकाल लो, देखिए ये हमारे नंबर में तो काम आती आता है, हमें जो मार्कशीट में मार्क्स तो दिलाता है, उसके साथ हमें रियल लाइफ में भी काम आता है। हमें कई बार कह देते हैं घर पे भी कि आप पढ़े लिखे हो कि इसका 40% निकालो, तब हमें नहीं पता होता है और हमें क्या होना है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज के बाद वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, देखना, आप सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, उसको जानते हैं। देखो, सबसे पहले प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, क्यों हमें प्रतिशत निकालना पड़ता है। देखिए, प्रतिशत, देखो, प्रतिशत का संधि विच्छेद करो। प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, प्रति प्लस शत। कहने का मतलब प्रतिशत दो शब्दों से बनकर मिला है, प्रति और शत से। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब होता है 100%। किसी भी संख्या का 100%, अर्थात प्रत्येक संख्या का 100% निकालना ही क्या होता है, प्रतिशत। प्रत्येक संख्या का 100%, प्रत्येक संख्या का 100 है, वो ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि कैसे निकालेंगे प्रतिशत, वो जानते हैं। तो देखिए, और साथ में ये भी जानिए कि प्रतिशत का निशान क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत की निशानी कैसे होती है, जैसे कि आपका नाम है, आपका नाम मान लो रवि है, तो रवि के नाम से आपको घर वाले जानते हैं। उसी तरह हम प्रतिशत को कैसे जानेंगे, अगर आपको ऐसा चिन्ह मिल जाए तो उस वहाँ समझ लेना कि यहाँ पे वो क्या है, प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत है। तो देखिए, अब प्रतिशत को हम अच्छे से पहचान लेंगे ना, जहाँ ऐसा चिन्ह मिले वहाँ पे सोच लेना कि प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों, अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि अगर हमें दे दिया जाए कि 100 का 20% कितना होगा। अगर आपको कह दिया जाए, मानो कि 100 रुपये है, उसका 20% किसी अन्य को बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे, आपको अगर प्रतिशत निकालना भी नहीं आता है। तो प्यारे साथी, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले सीखते जाना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेता हूँ मैं, 100 का 20%। तो देखिए, सबसे पहले 100 का 20% निकालना है प्यारे साथी। 100 तो ऐसे का ऐसा रखना, का मतलब हमेशा याद रखना, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जहाँ पे आपको प्रतिशत में का मिले वहाँ पे डायरेक्ट गुणा रख देना। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। 20% आ गया। अब देखो, का मतलब गुणा और 20% आएगा। एक बताओ, हमें 20% निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्यारे साथियों, एक और बात लिखा देता हूँ साइड में, अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे भाग देना होगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा कि सर 100 से ही क्यों भाग दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, प्रत्येक संख्या का 100 होता है। अगर आपको 100 का 20% निकालना है तो इसको प्रतिशत को हटाना होगा। अगर प्रतिशत को हटाना है तो इसके भाग में क्या लग जाएगा, इसके भाग में मैं लिख देता हूँ प्रतिशत, आप नोट कर लेना। प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना होता है, 100 से भाग दो। ठीक है। अगर आपको प्रतिशत को हटाना है तो उसमें 100 से भाग दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, 100 इंटू प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। जैसे सेम वैसे का वैसा, जैसे कि कोई पॉइंट में संख्या हो तो पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 0 लगता है ना, उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आएगी, 100 ही लगेगा। बस यहाँ से देखो, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 20। तो देखो, 100 का 20% कितना होता है, 20। और एक ट्रिक, एक मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपको 100 का कितना भी प्रतिशत पूछे, अगर 100 का 40% पूछेंगे तो 40 ही होगा, 100 का 50% पूछे तो 50 ही होगा। ठीक है, अर्थात 100 का जितना भी प्रतिशत पूछे तो वही संख्या होगी। ठीक है, आपको निकाल कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप कि आपने इन्हें अच्छे से समझा। ले अब इसका सेकंड पार्ट भी करके देखते हैं। देखिए, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है,
200 का 25%। 200 ऐसे का ऐसा लिख लो। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 25। हमें तो प्रतिशत निकालना है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे क्या बचा? ऊपर बच गया 2 गुणा 25, 25 दूनी 50, और यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आई होप कि आज के बाद आप प्रतिशत में तो कहीं नहीं अटकोगे, क्योंकि आपने सीख लिया कि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, कैसे हटाते हैं। अब देखिए 1000 का 40% भी निकाल के देखते हैं। सेम वही प्रोसेस, 1000 को वहीं रखो, का मतलब प्रतिशत, सॉरी का मतलब मल्टीप्लाई, 40% हटाएंगे नीचे क्या लगेगा? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे क्या बचा? 10 बचा, गुणा में यहाँ पे क्या बचा? 40 बचा, और 10 को 40 से गुणा किया 400 आया। कितना आ गया? 400 आ गया, और यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप इन्हें अच्छे से समझा होगा आपने। प्यारे साथियों, अगर देखो प्रतिशत आपको निकालने को दे दिया जाए तो ठीक इसी प्रकार से निकालना है। चाहे आपको 1000 का दे, चाहे 20 लाख का दे, चाहे 1 करोड़ का दे, आपको ठीक इसी प्रकार से उसका प्रतिशत निकालना आना चाहिए। प्यारे साथियों, सेम यही ट्रिक रहने वाली है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। और एक क्वेश्चन और उठता है कि ऐसे, जैसे कि मैं एक वापस आपको क्वेश्चन उठा के बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 50 है, 50, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। अब आपसे मैं ये कह दूं कि 50 है, 50 200 का कितना प्रतिशत है? कितना, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कितना प्रतिशत है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका आम जीवन में आपने यह भी देखा होगा कि आपको कोई संख्या दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि यह 50 है, वो 200 का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों, आपको ऐसे केस में आपको क्या करना होता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हम एक भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले प्यारे साथियों, हर एक चीज़ को जानेंगे। तो देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या करना है, इसने कहा है 50 200 का, तो 50 को ऐसे का ऐसे लिख लेना। इसकी 2 ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना। 50 200 का ना, तो 50 200 का पूछा है ना, 50 है तो ऊपर आ जाएगा और 200 को नीचे लिख देना। 50 200 का कितना प्रतिशत पूछा है। देखिए इससे पहले वाले केस में हमें प्रतिशत हटाना होता था, तो क्या करते थे, भाग में 100 लगाते थे। लेकिन जब प्रतिशत लगाना हो, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत है, इसका मतलब प्रतिशत तो लेके आना पड़ेगा। अगर प्रतिशत लगाऊंगा तो इसका मतलब गुणा 100 से करना पड़ेगा। अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना होगा, अगर आपको प्रतिशत आना है तो 100 से भाग करना होगा। अब इसको काटो, 2 से 2 और 2 से काटा 25, कितना आ गया? 25% आ गया। और यही देखो, यही वापस क्वेश्चन निकल के आ गया। मैंने पूछा था 200 का 25% कितना है, आपने बता दिया 50, और मैंने वापस वहीं से क्वेश्चन बना दिया कि 50 200 का कितना प्रतिशत है, तो वापस निकल के आ गया ना 25%। इस तरीके से आपको वापस ही क्वेश्चन बनाना आना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। इसने कहा है 50 200 का कितना प्रतिशत है, हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कि 50 है, वो 200 का कितना प्रतिशत है, 50 है वो 200 का x प्रतिशत है। मान लेते हैं कितना प्रतिशत है, एक बार मान लेंगे का x प्रतिशत है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। 50 एक ऐसे का ऐसा बराबर 200, का मतलब मल्टीप्लाई x है, और प्रतिशत आएंगे नीचे क्या लगेगा, 100 भी लगेगा। देखिए प्रतिशत हटाएंगे नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे इस वाले केस में, क्यों इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्रतिशत है, तो देखिए प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 ही लगेगा। कितना लगेगा, 100। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, लिख लेता हूँ 50 = 2, यहाँ पे गुणा में x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, हमने माना था कि x प्रतिशत है। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब हमें जो माना था वो किसका मान निकल के आएगा, वो प्रतिशत का मान निकल गया। तो x है 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, x के गुणा में तो बराबर की साइड जाके क्या होता है, भाग में होता है। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। देखिए यहाँ से भी निकल के आ जाता है x का मान
25%। एक बात याद रखना, इसने कहा था 50 200 का कितना प्रतिशत है, तो आपको एक बात डायरेक्ट याद रखना, 50 ऊपर रखना है, 200 का पूछा ना 200 नीचे रखना है, और प्रतिशत निकालना है तो ऊपर 100 से गुणा कर दो। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये सबसे इजी ट्रिक है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपने समझ लिया होगा। तो देखिए, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छा लगा हो और आपको वास्तव में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।